जब इंडिया के ग्रह खराब होंगे, जब वर्ल्ड के ग्रह खराब होंगे, जब अधिक मास के साथ 4 ग्रहण होंगे जो 2026 में होने वाला, कोविड से ही बुरा टाइम होगा वो वर्ल्ड ओवर, और स्पेशली इंडिया के, और यहाँ तक कि वॉर जैसे एनवायरमेंट भी हो सकता है। महाभारत जब हुई थी उस साल में भी अधिक मास था और 4 ग्रहण थे। वर्ल्ड वॉर 2 कब हुई थी? 1942 1947, इस 2-4-5 साल में, ठीक है, उस टाइप का पीरियड चल रहा है ये। इस ज्योतिष की बात मानी जाए तो 2026 में दुनिया पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, जिसमें वर्ल्ड वॉर तक होने की संभावना जताई गई है। जो कुछ भी हमने पैलेस्टीन और इजराइल के बीच देखा है पिछले कुछ दिनों में, उसको देखते हुए ये बात और भी पुख्ता लग रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत वचन में। मैं अमन वर्मा आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज का हमारा मुद्दा रहेगा जो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके बारे में डिटेल्ड में जानना, और उससे भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको जानना, और जियोपॉलिटिकल कंडीशन क्या कह रही है इस वॉर को, उसकी पर बात करेंगे। एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो बात है 7 अक्टूबर 2023 को। तो ये दिन जूडिज्म में एक बहुत ही महत्वता प्रदान करता है। इस दिन तोहरा पढ़ा जाता है जो जूडिज्म में बहुत होलिस्टिक माना गया है। इस दिन जब सारे इजराइल में जश्न का माहौल था, तो गाजा पट्टी से लगभग 5000 मिसाइल हमस टेररिस्ट ग्रुप द्वारा इजराइल की तरफ लॉन्च की जाती हैं। ही नहीं, इनके कई सारे टेररिस्ट बॉर्डर पे वायर्स कट करके आते हैं, पैराग्लाइडर के थ्रू आते हैं और इनोसेंट इजराइलीज पर अटैक करते हैं। बहुत सारी महिलाओं के साथ रेप हुआ जाता है और उनके मरने के बाद उनकी बॉडी को नेकेड करके पूरे में परेड कराई जाती है। बच्चों के साथ रेप किया जाता है, बच्चों को मारा जाता है, आदमियों को मारा जाता है। एक तरफ से जेनोसाइड और एक तरह से ब्रूटल टेररिस्ट अटैक इजराइल पर हमस की तरफ जारी किया जाता है। इस अटैक का नाम होता है अल अक्सा स्टॉर्म। ये अल अक्सा स्टॉर्म हमस ग्रुप के लीडर मोहम्मद दीफ ने पैलेस्तीन के लोगों को बताया, और उन्होंने ये बोला हर एक पैलेस्तीनी इजराइल का दुश्मन बने और उनके अटैक में मदद करे। अल अक्सा स्टॉर्म के अगेंस्ट में बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो स्टेट ऑफ वॉर जारी कर देते हैं अगेंस्ट हमस, अगेंस्ट गाजा पट्टी। तो इस अटैक को काउंटर करने के लिए आईडीएफ, जो इजराइल की डिफेंस फोर्स है, वो ऑपरेशंस आयरन स्वॉर्ड्स लॉन्च करती है और जितने भी टेररिस्ट इजराइल के अंदर घुसे थे उनको मारती है और गाजा पट्टी की तरफ जाकर हमस टेररिस्ट पर अटैक करती है। तो अब जानते हैं हमस है क्या। इजराइल और पैलेस्टीन की जो कंट्रोवर्सी है वो चालू कहां से हुई, इसका रीजन क्या है। ये जो आप मैप देख रहे हैं इजराइल और पैलेस्टीन का, ये पहले ओटोमन एम्पायर के अंडर आता था। उसके बाद ब्रिटिशर्स इस पे कॉन्कर करते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तक और वर्ल्ड वॉर सेकेंड तक ब्रिटिशर्स इस पे राज करते हैं। हमको पता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जितने भी जूइश लोग थे उन्होंने बढ़ चढ़कर ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। इसके रिवॉर्ड पे ब्रिटिशर्स उन्हें इजराइल देते हैं। मगर धीरे धीरे वहाँ पे जूइश की पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तो फिर यूएन ने 1947 में इन दोनों देशों का पार्टीशन किया, जिसमें से ये जो आप ग्रीन वाला पोर्शन देख रहे हैं वो इजराइल का है और जो ऑरेंज वाला पोर्शन देख रहे हैं आप वो पैलेस्टीन का है। इससे जूइश लोग तो काफ़ी खुश थे, मगर अरब देश और पैलेस्तीन काफ़ी नाखुश थे। 1949 में इराक, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सीरिया, यमन, लेबनान, ये सारे देश मिलकर पैलेस्तीन पे हमला करते हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि 1949 में ही 6 दिन के अंदर इजराइल इन सारे देशों को एक साथ हरा देता था। तो
इस लड़ाई का रिजल्ट ये निकला, जितना एरिया यूएन ने उनको दिया था वो भी वो खो देते हैं। जब ये सारे देश मिलकर भी इसराइल को नहीं हरा पाए थे, मगर फिर भी हमारे इजिप्ट भाई साहब को लगा कि हम अकेले हरा देंगे, तो 1949 में दोबारा अटैक करते हैं और उसमें भी उनको मुंह की खानी पड़ती है। 1964 में सारे अरब देश इजिप्ट में मीटिंग करते हैं और एक पीएलओ फॉर्म करते हैं, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन पैलेस्टीन को फ्री करने के लिए थी इसराइल से। तो इस पीएलओ को का सारे अरब देश मिलकर फंड करते हैं और ये पीएलओ अटैक करना चालू करता है इसराइल पर, मगर ये सारे अटैक्स प्रॉक्सी फॉर्म में रहते हैं। काफ़ी सारे प्लेन्स हाईजैक करने लगता है। तो इन सारे अटैक से तंग आकर इसराइल डायरेक्ट ही लेबनान को अटैक करता है, क्योंकि लेबनान में मेन हब था इस पीएलओ का। यहाँ से ही वो पूरे ऑपरेशंस देखते थे, सारी फंडिंग देखते थे, सारे अटैक्स मैनेज करते थे इसराइल पर। तो वहाँ पे घुस के पीएलओ को इसराइल ख़त्म कर देता है। तो इस अटैक से पीएलओ काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है और वो मान जाता है एक एग्रीमेंट साइन करने को कि जो यूएन का पार्टीशन था उसको इसराइल माने, अगर जो इसराइल है वो इसको मानता ही नहीं है। इसी चीज़ को लेके इजिप्ट में, यूएस में और यूएन में ओस्लो अकॉर्ड्स होते हैं, जिसमें उसमें गाजी पट्टी और कुछ पोर्शन जो पैलेस्तीन को दिया जाना चाहिए, मगर इसराइल ये कभी मानता ही नहीं है और ये पोर्शन देता ही नहीं है। और यहाँ पे पैदा होता है हमास टेररिस्ट ग्रुप। ये फॉर्म होता है 1987 में। इसको जैसे पीएलओ को काफ़ी सारी अरब कंट्रीज फंड करती थी, इसी तरह से इस हमास को भी काफ़ी सारी अरब कंट्रीज फंड करती थी, खासकर ईरान। 2021 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कतार ने लगभग $360 मिलियन की फंडिंग करी थी हमास को, और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि ईरान एनुअली लगभग 100 मिलियन फंड करता है इस हमास को, जबकि यूएस, यूएन, जापान, इजिप्ट हमास को टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं। तो अब की बात करें तो 2004 से अब तक लगभग 400 इजरायली मारे गए थे। ये तो 2004 से अब तक की बात हुई, मगर ये अटैक बहुत ही गहरा अटैक था, जिसमें अब तक लगभग 2000 लोग मारे जा चुके हैं, 3000 से ज़्यादा इंजर्ड हैं। ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. First launching rockets from the Gaza Strip, then sending militants into the streets of the southern part of Israel. Hundreds of people have been injured, several have been killed. Fighting erupted as dozens of Hamas militants broke out of the Gaza Strip, making their way into nearby Israeli towns as part of a surprise attack. Hamas's ground attacks. This attack began hours ago. It is now 1:10 in the afternoon. The fact that we are still seeing Israeli reinforcements flooding to the south shows you that the Israeli military does not yet have a grip on this situation. अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस इसराइल पर भी और हमस पे भी। हमस जिसके वेस्ट में मेडिटेरियन सी है, बाकी इसराइल है और इजिप्ट है। और इजिप्ट तो क्योंकि इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता ही है तो उसको हेल्प करेगा नहीं। इसराइल भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता ही, और उनमें वॉर तो चलती आती है तो वो तो हेल्प करेगा नहीं। तो इतने सारे रॉकेट्स, इतने सारे फंडिंग्स इसको मिल कहाँ से रही है, इसको दे कैसे रहे हैं लोग, ये एक बड़ा क्वेश्चन आता है। उसके बाद 2-4 बातें गौर करने वाली है। जैसा कि आपको पता है, अमेरिका जो है वो सबके फटे में टांग अड़ाता है। इसमें भी यूएस कूद गया है, जबकि यूएस दोनों तरफ से लड़ने की कोशिश कर रहा है। एक जगह वो इसराइल के लिए वॉरशिप दे रहा है और वहीं पे ह्यूमैनिटेरियन एड के तौर पे हर साल हमास को मिलियंस ऑफ डॉलर दान करता है। जिस इसराइल की सबसे टॉप नॉच सिक्योरिटी है, टॉप नॉच डिफेंस सिस्टम है, फिर भी इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर कैसे हुआ? आपके सैटेलाइट्स हुए, आपके रेडियो डिटेक्टर्स हुए, आपके ग्राउंड लेवल पे जो डिटेक्शन यूनिट्स हैं, इतने सारे आपने ड्रोन्स बना रखे हैं, तो आपको ज़रा भी हमास के अटैक की भनक नहीं लगी? आपको ये थोड़ा सोचा वाला नहीं लगता? यहाँ पे गाज़ा पट्टी एक मरीन ड्राइव जितनी छोटी जगह है, जिसके साथ आपके पहले भी कॉन्फ्लिक्ट हो रखी है,
फिर भी आपने ज़रा भी उस पर नज़र नहीं रखी। और इतना बड़ा अड्डा कि लोग पैराग्लाइडर करके आ रहे हैं, वायर्स को काट के आ रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं। आपकी उस टाइम पे डिफेंस फोर्स क्या कर रही थी, आपके ड्रोन्स क्या कर रहे थे? तो ये क्वेश्चंस इजराइल से भी पूछे जाने चाहिए। आयरन डोम जो सबसे फेमस है आपकी मिसाइल्स को रोकने के लिए, वो भी फेल। मतलब ए से लेके जेड तक सारे सिक्योरिटी सिस्टम एक साथ फेल हुए हैं। तो ये कैसे हुआ? आपकी मोसाड, शिन बेल्ट और काफ़ी सारी जो प्राइवेट एजेंसी है उनको भी इस अटैक की भनक नहीं लगी। क्या इजराइल जानता था अटैक होने वाला है? क्या उसने जानबूझ के एक स्टेट ऑफ वॉर लॉन्च करने के लिए अटैक करवाया? अब आते हैं कि इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है और इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए। इंडिया का स्टैंड अब तक काफ़ी मिक्स सा रहा है पैलेस्टीन और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट पे, मगर अब मोदी जी का ट्वीट आने के बाद इंडिया का स्टैंड काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है। इजराइल ही एक अकेला देश है जिसने 1971 में और 1990 में कारगिल वॉर में पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया की हेल्प करी थी। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी तरफदारी करें और टेररिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। इंडिया के लोगों का स्टैंड देख के आप चौंक जाएंगे। JNU के सो कॉल्ड वोक, AMU के सो कॉल्ड वोक, जामिया के सो कॉल्ड वोक लोगों ने पैलेस्तीन के समर्थन में रैली निकाल रहे हैं। मतलब पैलेस्तीन ने अटैक किया है, हमास ने ही अटैक किया है, उनके समर्थन में रैली निकाल रहे हैं। मतलब 7 अक्टूबर को अटैक हुआ है, यहाँ पे 8 अक्टूबर को वो रैली निकाल रहे हैं। जब तक इजराइल ने स्टेट ऑफ वॉर भी नहीं लॉन्च करी थी, उससे पहले पैलेस्तीन को ही विक्टिम कार्ड बना दिया। नहीं, इंडिविजुअल्स तो इंडिविजुअल, यहाँ की पार्टीज अपने वोट बैंक्स भरने के लिए पैलेस्तीन के समर्थन में रेजोल्यूशन ला रही हैं। देश के कुछ छपरी यूट्यूबर, सारे देश के सो कॉल्ड अनबायस्ड यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर्स, फैक्ट चेकर ये बोलते हैं कि इजराइल को लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए क्योंकि वो पावरफुल है, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसी फालतू फंड की बातें करते रहते हैं। टेररिज्म का जवाब आप कैसे दे सकते हो? हाल ही में हुई G20 मीटिंग में जो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की बात रखी गई थी, जो ट्रेड के लिए कॉरिडोर बनाया जा रहा था, जो सऊदी अरेबिया से होके, जॉर्डन से होके, इजराइल की से होके ये सारे देश शामिल होने थे, तो उसको लेके अब एक बहुत बड़ा रिफ्ट क्रिएट हो सकता है ये प्रोजेक्ट कैंसिल भी हो जाए, क्योंकि सऊदी अरेबिया हमेशा से इजराइल के अगेंस्ट में ही रहा है। अगर पिछले कुछ टाइम से इजराइल के और सऊदी अरेबिया के रिश्ते काफ़ी अच्छे हो रखे हैं, तो अब पूरा का पूरा इंडियन मिडिल ईस्ट कॉरिडोर सऊदी अरेबिया पर निर्भर करता है कि उनका स्टैंड इस वॉर में क्या होता है। तो इस वीडियो में जो भी आपने देखा उससे आप अपना खुद का एक ओपिनियन फॉर्म कीजिए। धन्यवाद आप सबका, आपने इस वीडियो को देखा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। आज तक कहीं नहीं जाना मोदी। 26 में तो दुनिया खत्म है।